नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से वैष्णवी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर क्लास 6 का गणित विषय का प्रश्नावली 1.1 लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने 1 नंबर क्वेश्चन किया था, उसमें हम स्थानीय मान के बारे में भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति दोनों के बारे में हमने बेसिक जान लिए थे। आज मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिसमें कि संख्या नाम लिखा हुआ है और कहता है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे संख्या नाम लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है और उसको अंक में लिखना है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। 73,75,307 73,75,307। तो 73,75,307 लिखना है। तो हम सबसे पहले 73 लाख है तो 73 लाख लिख देंगे। 75,000 है, 75,000 लिख दिए। 307 तो 307 लिख दिए। अब इसमें अल्प विराम लगाना है, तो अल्प विराम देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो संख्या लिखा है वो सही है या गलत है। तो हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 73 लाख, ये तो सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 75,000 तो 75,000 सही है। 307 तो 307 सही है। अब अल्प विराम कैसे लगाते हैं? तो अल्प विराम लगाने के लिए हमें भारतीय अंकन पद्धति में अगर लिखा हुआ मिले तो भारतीय अंकन पद्धति में जब भी लगाएंगे तो पहला जो अल्प विराम लगेगा वो 3 डिजिट के पीछे लगेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के पीछे 3 डिजिट आगे। अब जो सारा अल्प विराम लगेगा वो 2 अंक के पीछे में लगेगा। तो 1 2, अब 1 2 इसके पीछे अंक ही नहीं है, तो हो गया 73,75,307। अब है 9,05,41,, तो 9 करोड़ लिखने के लिए अब 5 लाख, तो लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 10 लाख गैब, 10 लाख के स्थान पे कुछ नहीं है, लाख के स्थान पे क्या है 5 लाख 41, तो लाख तो 41 पहले लिख लेते हैं। हम देखते हैं 41 लिख लिए। अब इकाई, दहाई तो हुआ, सैकड़ा नहीं है तो सैकड़ा के स्थान पे 0 दे देंगे। हज़ार नहीं है तो हज़ार के स्थान पे 0। 10,000 नहीं है तो 10,000 के स्थान पे 0 हो गया। लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। 9 करोड़ 5,41,000, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब अल्प विराम में लगाने के लिए हमने क्या सीखा कि पहला कॉमा 3 अंक के पीछे लगता है, तो पहला कॉमा 3 अंक के पीछे लगा दिए, फिर दूसरा कॉमा 2 अंक के पीछे, फिर तीसरा कॉमा भी 2 अंक के पीछे लगा देंगे, हो गया। अब है 7,52,21,302। तो पहले हम क्या करेंगे, 302 लिख लेते हैं। 302 लिख लिए। 21,000 तो सैकड़ा के बाद क्या होता है हज़ार, तो हज़ार में क्या है, हज़ार के स्थान पे 21 लिखना है, 21 लिख लो। हज़ार के बाद क्या होता है लाख, तो लाख के स्थान पे क्या है 52, तो 52 लिख लो। लाख के बाद करोड़ आता है, तो करोड़ में हम क्या लिखते हैं, क्या है तो कितना करोड़, तो 7 करोड़, 7 करोड़ लिख लिए। अब पहला कॉमा 3 अंक के पीछे, दूसरा कॉमा 2 अंक के पीछे, तीसरा कॉमा 2 अंक के पीछे। अब है 58,423,302। देखिए सबसे पहली बात कि 302 लिख लीजिए ऐसे ही। अब हज़ार है, कितना हज़ार, तो 423,000,
तो 423 लिख लो। अब 58 मिलियन है तो 58 मिलियन लिख दो। इसमें जो है पहला सभी कॉमा जो लगेगा, जितना कॉमा लग पाएगा वो लगाएंगे 3 अंक के पीछे। उसमें था भारतीय अंकन पद्धति में कि पहला कॉमा 3 अंक के पीछे, दूसरा और सभी कॉमा 2-2 अंक के पीछे लगता था। लेकिन इस सब में पहला कॉमा 3 अंक के पीछे, दूसरा कॉमा 3 अंक के पीछे, यानी सभी कॉमा जो लगेगा वो 3 अंक के पीछे लगेगा। फिर है 23,30,010। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम 10 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे 30,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें नहीं है, तो सैकड़ा के बाद हज़ार है, हज़ार के स्थान पे कितना 30, तो 1000 10,000 हो गया। अब लाख लिखना है, लाख के स्थान पे 23, तो 23,30,010। पहला कॉमा 3 अंक के पीछे, दूसरा कॉमा 2 अंक के पीछे, क्योंकि ये भारतीय अंकन पद्धति में है। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में रहता तो 3-3 अंक के पीछे। फिर से अल्प विराम लगाने का नियम कैसे है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में अगर आप बना रहे हो, लिख रहे हो अंक को, तो अल्प विराम लगेगा वो पहला 3 अंक के पीछे और सभी कॉमा 2 अंक के पीछे लगेगा। पहला 3 अंक के पीछे और सभी कॉमा 2 अंक के पीछे लगेगा। ये किस में, तो भारतीय अंकन पद्धति में। और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में अगर आप लिख रहे हो तो सभी कॉमा 3 अंक के पीछे लगाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, टेक केयर।